एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था राजू। वो एक छोटे से घर में रहता था और वो एक छोटे से खेत का मालिक था। राजू का एक भैंसा था जिसका नाम था नंदी। नंदी ने अपने इस इंसान के लिए सचमुच बहुत मेहनत की। उसके पास ये एकमात्र भैंसा था और वो दिन रात उससे पूरा खेत जोतता और वो भैंसा राजू के लिए और कामों में भी मदद करता। एक दिन अचानक राजू की मौत हो गई और नंदी रोने लगा कि वो अब किसके सहारे रहेगा। नंदी अपने मालिक राजू की मौत के बाद बहुत उदास था और वो अपनी आगे की जिंदगी जंगल में बिताने के लिए निकल पड़ा। वो निडर होकर पूरे जंगल में घूमता रहा और रास्ते में उगी घास खाई। जल्द ही सूर्यास्त होने लगा। अंधेरा हो रहा था। नंदी ने विश्राम के लिए आसपास देखा और उसे जगह मिल गई। ये गुफा बिल्कुल तालाब के पास है। ऊ ला ला, यह जगह बहुत बड़ी है और यहाँ काफी गर्माहट भी है। मेरे रहने के लिए बिल्कुल सही जगह है ये। क्या मैं थक गया हूँ। यह भटकना मुझे जिराफ की तरह दुबला पतला कर देगा। नंदी गुफा में रहने लगा। वो तालाब से पानी पीता और पास ही चरता और अंदर शांतिपूर्वक सो जाता। कई दिन बीत गए और नंदी को जंगल में अपना ये जीवन पसंद आने लगा। पर एक घरेलू भैंसा होने के कारण नंदी एक मासूम और साधारण जानवर था। उसे ये मालूम नहीं था कि ये जंगल कई और जानवरों का भी घर था जो उसकी तरह मासूम नहीं थे। नंदी जब अपना खुशी खुशी जीवन बिता रहा था तो वहाँ कोई था जो उस पर नजर रखे हुए था। जिमी, एक लोमड़ी। हर दिन जब नंदी अपनी गुफा से बाहर इधर उधर टहलने जाता, जिमी दबे पांव हर जगह उसका पीछा करता। नंदी अपने आप में इतना मगन रहता कि उसे कभी जिमी की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ। ये भैंसा बहुत ही बहादुर है। अकेला ही पूरे जंगल में घूमता फिरता है। खैर, या तो वो बहुत ही ज्यादा बहादुर है या तो बहुत ही ज्यादा मूर्ख। मेरा मतलब है, क्या उसको पता है वो किसकी गुफा में रह रहा है? चलो थोड़ा आनंद लें। कैसे हैं आप? क्या आप यहाँ नए हैं? मैं यहाँ रोज चरने आता हूँ तो मैं अपने आप को नया नहीं कहूँगा। ओह, आप मजाकिया और काफी छोटे जानवर हैं। एक लोमड़ी भैंसे को छोटा जानवर कह रहा है। ये सचमुच ही मजाक है। मेरा मजाक बनाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं जंगल का राजा हूँ। वो मेरी गुफा है जिसमें तुम रह रहे हो। सभी जानवर मेरे डर से कांपते हैं। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हें मेरे आगे सर झुकाना होगा इसी वक्त। ये सच है कि मैं यहाँ नया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात पर विश्वास कर लूं। सुनो लोमड़ी, मैं जानता हूं कि तुम जंगल के राजा नहीं हो। दरअसल मुझे पता है तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि यह जंगल कितना गहरा है। मेरा सुझाव यह है कि तुम मेरा टाइम खराब मत करो। जिमी अंदर ही अंदर सुलग रहा था। उसने ये कसम खाई कि वो अपनी इस बेइज्जती का बदला जरूर लेगा। और दूसरी ओर नंदी ये समझ गया कि उसको अब और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस चालाक लोमड़ी को पता है कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वो मुझ पर नजर रखे हुए है। इससे पहले मैंने ये कभी सोचा ही नहीं था। और मैं तब क्या करूँगा जब इस गुफा का असली मालिक यहाँ आ जाएगा। अब मुझे और अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उस रात चांद अपनी चमक पूरे आसमान में बिखेर रहा था। नंदी अपनी गुफा में सो रहा था। उसने कुछ सुना। उसने एक छोटे से छेद से बाहर झांका और उसने एक अजीब सी परछाई देखी। नंदी डर से थर-थर कांपने लगा। ये असली मालिक था, बाघ। ओ नहीं, ये गुफा तो बाघ की है। अब मैं क्या करूं? वो मुझे खा जाएगा। जैसे जैसे बाघ नजदीक आता गया, नंदी और कांपने लगा। रुको रुको, ठंडे दिमाग से सोचो, शांत हो जाओ। मैं उसे देख सकता हूँ।
पर वो मुझे नहीं देख सकता। ये मेरे लिए फायदेमंद है। लो वो आ रहा है। हाँ? तुम पागल हो गए हो? वो हमें सुन लेगा। ओ सही कहा, माफ करना। पर देखो तो सही वो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि यहाँ जो रहता है वो इतना बड़ा है कि हम दोनों मिलकर उसे खा सकते हैं। ठीक है, तुमने सही कहा। आज के लिए हमारे रात का खाना तय हो गया। बिल्कुल। अब बाघ की बारी थी थर-थर कांपने की। ये जानवर कौन है? वो रुक क्यों गया? इसमें तो बहुत देर लग रही है और मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। क्यों ना हम बाहर जाकर उस पर आक्रमण करें? वो हम दोनों से नहीं लड़ सकता। नहीं। ये चाल काम कर गई। बिना विचार किए बाघ एक छलांग में जंगल से बाहर चला गया। नंदी ने राहत की सांस ली और उसे पता चल गया था कि किसी भी परिस्थिति में शांत रहने का मतलब क्या होता है। अगले दिन जब जिमी मटर गश्ती कर रहा था तो वो बाघ से जा टकराया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरा दिया? मैंने तुम्हें डरा दिया? पर तुम तो एक बाघ हो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं इस जंगल का बाघ हूँ। पर तुम मूर्ख हो अगर तुम ये समझते हो कि मुझसे बड़े और डरावने जानवर यहाँ नहीं हैं। कल रात ही उनमें से 2 के साथ आमना सामना हुआ। उन्होंने मेरी गुफा पर अधिकार कर लिया। रुको, क्या? वो जो तुम्हारी गुफा में रह रहा है वो तुमसे बड़ा और तुमसे डरावना है? क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वो एक भैंसा है। और तुम्हारा क्या मतलब है 2 कहने का? वहाँ तो एक ही भैंसा है। तुम सोचते हो मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे से भाग जाऊँ? वहाँ बहुत बड़े 2 प्राणी हैं। प्राणी? मुझे ठीक पता नहीं वो कौन और क्या है। मैं गुफा के अंदर दाखिल नहीं हुआ, बस उनकी आवाजें सुनी। वो मुझ पर हमला करने वाले थे। वो ऐसा करें उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया। तुम बेचारे बाघ, उसने तुम्हें बुद्धू बनाया। वहाँ कोई प्राणी नहीं है, वो एक भैंसा है। मैंने उस पर नजर रखी हुई है उसी दिन से जिस दिन से उसने इस जंगल में कदम रखा है। बकवास बंद करो लोमड़ी। मेरी बेइज्जती करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम समझते हो कि मैं इतना मूर्ख हूँ कि एक भैंसे को एक डरावना जानवर समझ लूं? मैं तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ कि तुम उसके शिकार नहीं हो, वो तुम्हारा शिकार है। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। हम उस गुफा में दाखिल होंगे और मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे पकड़ने में जो कोई अंदर है। और वैसे भी मैं उस अक्कड़ भैंसे से अपना बदला लेना चाहता हूँ। पर तुम्हारी गुफा के बदले मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मुझ पर कभी हमला नहीं करोगे। ठीक है। लोमड़ी खुश था। उसने दोनों ही काम करने का तरीका ढूंढ लिया था, नंदी को सबक सिखाना और बाघ का भरोसा जीतना। जैसे ही वो गुफा के पास आए, नंदी ने उन्हें आते हुए देखा और जैसे ही नंदी की नजर लोमड़ी पर पड़ी, नंदी समझ गया कि क्या बात है। उसे लगता है कि वो बहुत होशियार है। अब मुझे इससे निपटने दो, ठीक है? मैं जब तुम्हें कहूँ तभी तुम गुफा में प्रवेश करना। तुम बेवकूफ लोमड़ी, मैंने तुम्हें कहा था मेरे लिए 2 बाघ लाओ और तुम एक ही लाए हो। हाँ? क्या? हमने कल रात से कुछ नहीं खाया है और तुम अब चाहते हो कि हम एक ही बाघ को दोनों आपस में बांट कर खाएं? हाँ, तुम उनके लिए काम करते हो। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है। ओह, तुम किसी काम के नहीं हो। चलो अंदर ले आओ उसे। नहीं। बाघ अपनी जान बचाकर भागा। वो इतना डर गया था कि उसने टिमी के बारे में सोचा ही नहीं। ये उस लोमड़ी को सबक सिखाएगा। मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि अगर मैं शांत ना रहता तो मैं उन दोनों को भगा नहीं पाता। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए।